अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर वजीहा इस्लाम। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था 9th क्लास की फ़िज़िक्स का, वो है हमारे पास काइनेमेटिक्स। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास क्या है, ग्राफिकल एनालिसिस। अब ग्राफिकल एनालिसिस में इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये कौन सी टर्म्स होती हैं, वेरिएबल टर्म्स होती हैं। मतलब वो अपनी चेंज कर रही हों, क्या स्पीड या जो भी उन्होंने चेंज करना है वो चेंज कर रही हों विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के लिहाज से वो चेंज कर रही हों, वेरी कर रही हों। इन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, ये वेरिएबल टर्म्स होती हैं। अब ये जो वेरिएबल टर्म्स होती हैं ये कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे कि हमारे पास स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है हमारे पास। तो ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो ये हमारे पास क्या होती है, चेंज नहीं होती, बिल्कुल सेम रहती है। मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो हमने क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है हम लोगों ने इन्हीं वेरिएबल टर्म्स को। तो आज हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास क्या है, पहला ग्राफ जो हमारे पास आता है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है। दूसरा ग्राफ हमारे पास आता है स्पीड टाइम ग्राफ। आज हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के पढ़ेंगे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो सबसे पहली चीज़ हमें रिक्वायर होती है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है, वेरिएबल्स वो टर्म्स होती हैं जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रही होती हैं, मतलब चेंज कर रही होती हैं। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि वो अपना डिसीजन खुद लेती हैं। उसके बाद आती है हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। अब डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस करना है, तो हमारा जो पहला ग्राफ है वो हमने क्या पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें क्या होता है, अगर एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है इन टाइम टी में तो उसकी कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से मूव करती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है। अब इससे पहले अगर हम ग्राफ में ये देखें कि हमारे पास ग्राफ जो है वो हमने किस तरह से लेना है, कौन सा ग्राफ लेना है, 3 डायमेंशन लेना है या 2 डायमेंशन में लेना है हमने ग्राफ। तो जो 3 डायमेंशन ग्राफ होता है उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस आते हैं, वाई एक्सिस आते हैं और जी एक्सिस आते हैं। ये क्या है, 3 डायमेंशन में है, मतलब ये एक्स वाई जी प्लेन है तो ये 3 डायमेंशन में हो जाएगा। इसी तरह से हमने जो ग्राफ हम यूज़ करते हैं वो 2 डायमेंशन में होता है, उसे हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, मतलब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पहली कंडीशन दी हुई है वो हमारे पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब कि किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा, वो एक रेस्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, इस ग्राफ में हमने ये देखना है कि हमने यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी लेनी है और यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी लेनी है। जो हम एक्स एक्सिस में क्वांटिटीज़ लेते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। जो हम वाई एक्सिस में लेते हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस में हमने क्या ले लिया है, हमने लिया डिस्टेंस। तो अब यहाँ से हमारी बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट हुआ, 5 मिनट गुजरे। 5 मिनट के बाद जब हमने देखा तो बॉडी उसी अपनी पोजीशन पे मौजूद थी। इसी तरह से 10 मिनट में देखा तो वो वहाँ पे मौजूद थी, 15 मिनट में देखा तो वो वहाँ पे ही मौजूद थी। अब यहाँ से जो हमारे पास ये वाली लाइन आती है ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है, वो हमारे पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ फिक्स कर दी हुई है, हमने वो चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी हमारी मूव करेगी वो किसके साथ करेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ करेगी। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं, इस ग्राफ में उसी तरह से हमने क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस लिया हुआ है। तो यहाँ से हमारी बॉडी क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है। तो 5 मिनट के बाद वो क्या करती है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। 5 मिनट के अंदर उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह से उसने 10 मिनट के अंदर क्या करना है, 20 मीटर
मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 15 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 30 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी। ये लाइन कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। तो इस लाइन को ये ग्राफ जो है हमें क्या शो करता है, स्पीड ग्राफ शो करेगा। अगर हम यहाँ से इसकी स्पीड निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे, मैं कहती हूँ मैं एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रा कर लेती हूँ, एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा करती हूँ। इसी तरह से दूसरा जो परपेंडिकुलर है मैं वो एक्स एक्सिस पे करती हूँ और एक मैं कर लेती हूँ वाई एक्सिस के ऊपर। इसी तरह से ये वाला है मैं 30 पे करती हूँ और ये वाला मैं करती हूँ 15 के ऊपर। ये हमने क्या किया, अब यहाँ से हम अपनी क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब स्लोप क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास आता है वाई एक्सिस में डिस्टेंस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस का डिफरेंस। ये हमें क्या बताती है, स्लोप बताती है। तो यहाँ से जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, ये स्लोप का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। किसके इक्वल आ रही है, स्लोप के इक्वल आ रही है। अब इस ग्राफ से अगर हमने स्लोप निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो स्लोप जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या होगी, y एक्सिस y2 लिखा हुआ है तो y2 का मतलब है कि जो उसकी फाइनल एंड का जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 30 है। और y1 क्या है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, 10 है। इसी तरह से x2 में से x1 का निकालना है तो x2 हमारे पास क्या है, 15 है और y2 हमारे पास क्या है, 5 है। तो यहाँ से जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, 20 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो इसी तरह से जो तीसरे वाला ग्राफ है वो हम देखते हैं, उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, टाइम के साथ साथ जो चीज़ वेरी कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो इस ग्राफ में अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ तक मैं ये कहती हूँ कि मैंने बिल्कुल कांस्टेंट मूव किया तो यहाँ से अचानक से एक कर्व इस तरह से आ जाती है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये कर्व हमें क्या बताती है कि टाइम चेंज हुआ और डिस्टेंस भी चेंज हो गया। ठीक है, स्पीड भी चेंज हो गई। तो आगे हम यहाँ पे अगर हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करें तो हम इसकी स्लोप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये करती हूँ कि यहाँ पे मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट करती हूँ, तो इसकी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन से जो पास करने का जो होता है, मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रा करना है। तो ये टेंजेंट इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया। तो यहाँ से अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी, स्लोप का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है y/x। तो x पे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, y इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई ये x2 माइनस x1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या आएगा, 15 माइनस 5। तो ये क्या आएगा, 30 डिवाइडेड बाय आएगा हमारे पास 10। तो ये क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी रहेगी हर पॉइंट के ऊपर। तो ये टॉपिक हुआ यहाँ पे क्लोज। कौन सा आज हमने टॉपिक पढ़ा है, आज हमने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किया है। तो टॉपिक होता है क्लोज। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।